दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा भी गांव है जहां पैदा होने वाले सभी इंसान एवं पशु पक्षी अंधे हो जाते हैं। वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां जो कोई भी जाता है वो कभी वापस ही लौटकर नहीं आ पाता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे भारत में ही एक गांव तो ऐसा है जहां पर भारत सरकार के कानूनों तक को नहीं माना जाता, बल्कि उस गांव के निवासियों ने अपने ही अलग कानून बना रखे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे ही अनोखे एवं रहस्यमय गांवों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। टिल्टेपक गांव, मेक्सिको। टिल्टेपक गांव को अंधों का गांव कहा जाता है क्योंकि यहाँ जैपोटेक कही जाने वाली जनजाति के लोग रहते हैं जो सबके सब अंधे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब इस गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की आंखें बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन बीतते वक्त के साथ जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होता बल्कि जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। टिल्टेपक गांव में मौजूद गाय भैंस से लेकर भेड़ बकरी तक सब अंधे हैं, इसलिए इस गांव में जानवरों की मृत्यु दर भी बेहद अधिक है। यहाँ अक्सर खुले स्थानों पर चरने गए जानवर दिखाई न देने के कारण पहाड़ों आदि से नीचे गिरकर मारे जाते हैं या अन्य किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस गांव में रहने वाले जनजातीय लोग अपने अंधेपन का दोष एक शापित पेड़ को देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ लाउजुएला नामक एक पेड़ है जिसे देखने के बाद इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। असल में टिल्टेपक गांव जहां स्थित है वहां पर कई प्रकार की जहरीली मक्खियां पाई जाती हैं और इन मक्खियों के काटने से ही यहाँ के इंसान एवं पशु पक्षी अंधे हो रहे हैं। वैसे इन जहरीली मक्खियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद मेक्सिको की सरकार ने इन गाँव वालों की मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन सरकार को कभी सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि यहाँ के लोग चाहते ही नहीं कि कोई उनके गाँव में आए और उनके जीने के तरीकों के साथ छेड़छाड़ करे। सरकार ने इस जनजाति को दूसरी जगह पर भी बसाने के प्रयास किए, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। इसलिए अब सरकार ने भी मजबूर होकर इन लोगों को इन्हीं के हालात पर छोड़ दिया है। माखुनिक गांव, ईरान। यदि आप अंधों के गांव के बारे में जानकर हैरान है तो लगे हाथों बोनो के गांव के बारे में भी जान लीजिए। इस गांव का नाम माखुनिक है जो कि ईरान अफगानिस्तान सीमा से करीब 75 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में ईरान के लोगों की जितनी औसत लंबाई है इस गांव के लोगों की औसत लंबाई उससे करीब 2 फीट कम है। माखुनिक गाँव में औसतन 3.5 फीट की लंबाई के इंसान ही रहते हैं और अतीत में तो इस गाँव के लोगों का कद और भी कम हुआ करता था। वर्ष 2005 में खुदाई के दौरान इस गांव से एक मम्मी मिली थी जिसकी लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर यानी 2 फीट से भी 2 इंच कम थी। इस मम्मी के मिलने के बाद यह यकीन पुख्ता हो गया कि इस गांव में हमेशा से ही बहुत कम लंबाई वाले लोग रहते आए हैं। दरअसल मखुनिक ईरान के दूर दराज का एक सूखा इलाका है। यहाँ ना ही तो फल सब्जियाँ उग पाती है और अनाज की खेती भी बेहद ही कम होती है, जिस कारण शरीर के विकास के लिए जिन पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है वो तत्व इस गाँव के लोगों को कभी मिल ही नहीं पाए और इसी वजह से माखुनिक गांव के लोगों का शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया। इस गांव की आबादी भी काफ़ी कम है और ये लोग आपस में ही शादी ब्याह करते आए हैं, यानी लोगों के साथ बाहरी लोगों के जीन्स घुल मिल नहीं पाए, जिस कारण यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी छोटी कदकाठी के लोग ही पैदा होते रहे हैं। मलाना गांव, भारत। मलाना भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित एक गांव है जिसका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। इस गांव को यहाँ होती चरस की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन मलाना कई अन्य मामलों में भी बड़ा ही रहस्यमय गांव है जो कि अपने अलग संविधान के लिए जाना जाता है। इस गांव के कानून यहाँ रहने वाले लोगों ने खुद से बना रखे हैं और इनमें से कई कानून तो इतने सख्त हैं जो कि यहाँ के अपराधियों में खौफ पैदा करके रखते हैं। किसी भी प्रकार का झगड़ा होने पर मलाना गांव में पुलिस आदि की मदद लेना सख्त मना है और ये लोग कभी अपने गांव में पुलिस को घुसने भी नहीं देते, बल्कि हर प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ के बुजुर्ग खुद ही करते हैं। पहाड़ों से घिरे मलाना गांव में अपनी संसद है। यहाँ की संसद में छोटे और बड़े सदन हैं। बड़े सदन में 11 सदस्य हैं जिनमें से 8 सदस्य गांव से ही चुने जाते हैं और इन सदस्यों को समय समय पर बदल भी दिया जाता है। 11 में से 3 सदस्य स्थायी होते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता, बल्कि उनकी सदस्यता केवल उनकी मौत के बाद ही समाप्त होती है। कहा जाता है कि कभी मुगल शासक अकबर को एक बेहद गंभीर बीमारी हो गई थी। ऐसे में मलाना गाँव के निवासियों ने ही अपनी जड़ी बूटियों
बेटियों से अकबर की जान बचाई थी, जिस कारण अकबर ने खुश होकर मलाना के लोगों का कर माफ कर दिया था और तभी से इस गांव के लोगों की कानून व्यवस्था अलग रही है। ये भी दावा किया जाता है कि जब अलेक्जेंड्रा भारत को जीतने आया लेकिन जीत नहीं सका तो वापस लौट गया, तो भारत के पहाड़ अलेक्जेंड्रा के कुछ सैनिकों को इतने पसंद आए कि उन्होंने यहीं बस जाने का फैसला लिया और आज मलाना में रह रहे लोग अलेक्जेंड्रा के उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। मलाना घूमने के लिए टूरिस्ट सिर्फ दिन के समय ही आ सकते हैं। यहाँ के लोग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से परहेज करते हैं। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। यहाँ कई स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगे मिल जाएंगे जिनमें लिखा है कि यदि बाहरी लोग कुछ भी छूते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। दरगावस गांव रूस। दरगावस गांव को मुर्दों का गांव भी कहा जाता है, जो कि रूस में स्थित है। कहा जाता है कि जो कोई इस गांव में एक बार चला जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। इसी कारण मारे डर के इस गांव में कोई जाता ही नहीं। हालांकि पिछले कुछ समय में कुछ खोजकर्ता एवं सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले लोग इस गाँव में गए भी हैं एवं सही सलामत वापस भी आए हैं। वैसे दरगावस गाँव में कोई रहता नहीं है, बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपे इस गाँव में सफ़ेद पत्थरों से बने करीब 100 तहखाने नुमा मकान हैं, जिनमें अतीत में इस गांव में रहने वाले लोगों द्वारा अपने परिजनों के शवों को दफनाया गया है। इनमें से कुछ तहखाने तो 4 मंजिला ऊंचे हैं। माना जाता है कि इन तहखानों को 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये भी कहा जाता है कि यहाँ प्रत्येक तहखाने में एक ही परिवार के लोगों के शवों को दफनाया गया है। हालांकि इस बारे में कोई पक्के सबूत नहीं हैं। दरगावस गाँव में जाने के रास्ते में इस गाँव का सौंदर्य अभूतपूर्व है। यहाँ के पहाड़ किसी भी व्यक्ति के मन को मोह सकते हैं। फिर भी आज तक ये नहीं समझा जा सका है कि बजाय इस गांव में रहने के यहाँ सिर्फ एक कब्रिस्तान बनाकर क्यों छोड़ दिया गया और ये कब्रिस्तान किन लोगों द्वारा बनाया गया था। वैसे यहाँ जाने के लिए कोई यातायात का साधन उपलब्ध नहीं है और ना ही आप दरगावस गांव में अपनी कार आदि से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का सड़क मार्ग ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए लगातार 3 घंटों तक पैदल चलकर ही इस गाँव तक पहुँचा जा सकता है। ऐसे में ये समझना काफ़ी मुश्किल कार्य है कि आखिर अतीत में कुछ व्यक्ति अपने परिजनों को दफनाने के लिए इतने विचित्र स्थान पर क्यों लेकर आए। कुलधरा गांव भारत। कुलधरा गांव भारत का सबसे रोचक गांव है। कोई इस गांव को श्रापित बताता है तो किसी का मानना है कि यहाँ भूत रहते हैं। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर के निकट है। सड़क मार्ग के जरिए इस गांव में आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुंचने पर आपको केवल खाली मकान ही दिखाई देंगे, क्योंकि कुलधरा गांव में रहने वाले निवासी अतीत में ही इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। इस गांव के खाली होने के पीछे की वैसे तो कई वजह बताई जाती है, किंतु इनमें से एक वजह सबसे मशहूर रही है जिसे आपको जानना चाहिए। बताया जाता है कि कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। पालीवाल ब्राह्मण खेती बाड़ी में माहिर थे और वो जल संरक्षण की विशेष तकनीकें अपनाना जानते थे, जिस कारण कम बारिश का इलाका होने के बावजूद भी कुलधरा में अच्छी खेती हो जाती थी। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व इस गांव में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पैदा हुई। जब वो लड़की यौवन अवस्था में आई तो उसके सौंदर्य के चर्चे चारों ओर होने लगे। ऐसे में जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह उस लड़की को देखने कुलधरा गाँव पहुँचे। सलीम सिंह ने उस लड़की के घर पहुंचकर पानी मांगा और जैसे ही वो लड़की पानी लेकर आई तो सलीम सिंह उस लड़की की सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हो गए। इसके बाद सलीम सिंह ने गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों से उस लड़की का हाथ मांगा, किंतु ये ब्राह्मण किसी अन्य जात या कुल में अपने लड़की की शादी करने के सख्त खिलाफ थे। लेकिन शादी से मना करने पर उन समस्त गाँव वालों को सलीम सिंह के क्रोध का सामना भी करना पड़ता। इसलिए डर के मारे ये ब्राह्मण एक रात अपना बसा बसाया गाँव ही छोड़कर चले गए। उसके बाद कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ और किस ओर गए। उन लोगों के जाने के बाद से लेकर आज तक ये पूरा गांव वीरान पड़ा है। अब चाहे तो इस गांव में घूमने भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ जाने वाले लोगों ने कई बार भूत देखे जाने के दावे भी किए हैं, और यदि आप पहले ही कुलधरा गांव में घूमकर आ चुके हैं तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दें। वहीं इस चैनल से अवश्य जुड़े रहें, जिसके लिए आपको मात्र सब्सक्राइब बटन ही दबाना है। धन्यवाद।